क्या आज़ादी के इतने सालों बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि समानता क्या होती है, मानवता क्या होती है? आखिर कब समझेंगे हम? ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज जब हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं, मानवता और समानता की बातें करते हैं, तभी आप चाहे अखबार खोलकर देख ले या फिर सोशल मीडिया पर आपको हर दिन ये खबरें देखने को मिलेंगी कि फलां जगह पर दलित को मार दिया गया, कहीं पर दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया, कहीं पर घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया, कहीं पर पानी नहीं पीने दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सामने आए उस दिल दहला देने वाले वाक्य की, जहां एक दलित युवक की मौत के बाद परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुहार लगाने की नौबत क्यों आई? जब देश में कानून है, संविधान है और सबसे ऊपर मानवता का धर्म है, तो फिर एक दलित को इंसाफ पाने के लिए सड़कों पर उतरना क्यों पड़ता है? उसे सांसद के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा क्यों होना पड़ता है? ये सिर्फ भिंड का मामला नहीं है, ये उस त्रासदी की दास्तान है जो आजादी के इतने दशकों बाद भी, इतने कानून बनने के बाद भी दलित समाज पर हर रोज लिखी जा रही है। ये वही दर्द है जो रायबरेली में हरिओम की मां की आंखों में था। ये वही दर्द है जो होली के रंग में खून मिलाने वाली दिल्ली की सड़कों पर गूंजा। और ये वही दर्द है जो तमिलनाडु की पुलिस हिरासत में एक युवक की आखिरी सांस में था। दोस्तों, भिंड जिले के असवार थाना क्षेत्र के रहने वाले थे सतीश डोरे, एक दलित युवक जिसकी जिंदगी किसी ने खत्म कर दी। परिजनों का आरोप है कि सतीश को रास्ते में घेर कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मगर इस हत्या के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। परिवार को उनके ही बेटे की मौत की खबर पुलिस ने नहीं दी, बल्कि गांव के एक पत्रकार के जरिए उन तक ये बात पहुंची। सोचिए, एक बाप को अपने बेटे के मरने की खबर किसी और से मिले, ये कैसी व्यवस्था है? क्या पुलिस इतना भी हिम्मत नहीं दिखा सकती कि कम से कम घर वालों को खबर पहुंचा दे? या फिर पुलिस वालों के लिए ये एक डेली रूटीन बन गया है? सतीश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक महिला और एक युवक ने वीडियो जारी कर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े हैं। वे कह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस हमें टरका रही है, हम दलित हैं इसलिए हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक परिवार की पुकार नहीं है, ये उस समाज की आवाज है जिसे सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है। आखिर चंद्रशेखर आजाद कहां कहां पहुंचेंगे न्याय दिलाने? हमारे समाज, प्रशासन और सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। आप गौर कीजिए कि सतीश के शव को लाहौर के सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया जैसे कोई लावारिस लाश हो। परिवार के लोग वहां बेसुध पड़े हैं। पुलिस उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि वे अब किसी और के भरोसे नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी सुनवाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही कर सकते हैं, क्योंकि वही हैं जो दलितों की आवाज को संसद तक ले जाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। हमारी ये मांग है चंद्रशेखर भैया से, हमने जब हमारे हाथ में बॉडी थी, जब भी उनसे निवेदन किया था कि हमारी कोई पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम चमार जाति से हैं भाई साहब। और भाई देखो, चमार जाति से है तो ये बड़े आदमी को नहीं सुन रहा। मेरा भैया मार डाला, भैया को मर्डर कर दो और मार के भेज दो पुलिस को। पुलिस को सूचना दे तो क्या न मारे भाई ने पुलिस को। देखा आपने? सोचिए, एक समाज के लोगों को न्याय पाने के लिए किसी एक नेता पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? क्या ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? और ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। अब जरा याद करिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली का वो दर्दनाक मंजर, जहां हरिओम वाल्मीकि नाम के एक दलित युवक को चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी पिटाई के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें वो दर्द से करहा रहा था और राहुल गांधी को पुकार रहा था। सोचिए, जब इंसान के वश के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी को पुकारता है। हरिओम ने राहुल गांधी को पुकारा क्योंकि वो उस इलाके के सांसद थे। मगर सवाल ये उठता है कि क्या किसी नेता तक पहुंचने के लिए या न्याय पाने के लिए किसी को मरते दम तक इंतजार करना पड़ता है? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हरिओम को पहले एक ढाबे पर पकड़ा गया। वहां भीड़ ने उसे घेर लिया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने उसे छुड़ाया, लेकिन साथ लेकर नहीं गई, बल्कि उसे वहीं छोड़ दिया। अगले गांव में फिर से भीड़ ने उसे पकड़ा और इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ा। ये पुलिस की विफलता है या सिस्टम की साजिश? एक युवक को एक रात में 2 बार भीड़ का सामना करना पड़ा और दूसरी बार वो बच नहीं पाया। इसने तत्काल 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है
आज फिर से 4 लोगों को इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगभग 10 से 15 लोगों को और चिन्हित किया। हरिओम के पिता गंगादीन वाल्मीकि का बयान पढ़कर रूह कांप जाती है। उन्होंने बताया कि जब वे अपने बेटे से मिलने पहुंचे तो ढाबे वाले ने उन्हें वीडियो दिखाया। एक वीडियो में उनका बेटा जिंदा था और दूसरे में उसके गले पर पैर रखकर उसे पीटा जा रहा था। ये कैसी कायरता है, कैसी जंगली सोच है कि एक इंसान को इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाए। मैंने पहचाना केवल चेहरे से, सारा उसका शरीर काला पड़ा था। तभी से मैंने उसी तरह मुझे उसी तरह बाल था, उससे मैं पहचान गया। टांगों और उसके लात धरे थे और एक आदमी इधर पैर पकड़ा था, इधर पकड़ा था। अब वो गले में लात धर रहे हैं, पिटाई करने वाले पीट रहे हैं, पानी डाल डाल के पीट रहे हैं। अब मैं कौन कौन सी चोट की बताऊं। वहीं जरा इन घटनाओं पर भी नजर डालते हैं। अभी अभी होली का त्योहार बीता है और होली के दिन ही जाति के नाम पर कितनी घटनाएं हुई। उनमें से एक दो घटनाएं आपको बताता हूं। दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर खून के रंग बिखेर दिए गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 4 मार्च को होली के दिन तरुण कुमार नाम के एक 26 साल के युवक को महज एक रंग के गुब्बारे के विवाद में पीट पीट कर मार डाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तरुण की 11 साल की भतीजी छत से होली खेल रही थी। उसका एक गुब्बारा या रंग सड़क से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बस इतनी सी बात। मुस्लिम महिला के परिवार ने इसका इतना बुरा माना कि गाली गलौज शुरू कर दिया। तरुण के परिवार ने माफी भी मांगी, लेकिन उन्हें रहम नहीं आया। उन्होंने 10-15 लोगों की भीड़ जुटाई और लाठी डंडों लोहे की रोड से तरुण की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तरुण को इस झगड़े की जानकारी भी नहीं थी। वो तो दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौट रहा था। यानी एक बेगुनाह युवक सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सही जगह पर सही वक्त पर मौजूद था। बाद में दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई और एक आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया, लेकिन क्या इससे तरुण की जान वापस आ सकती है? वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी होली के दिन हैप्पी होली बोलने को लेकर एक दलित युवक की हत्या की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक साधारण सा त्योहार का अभिवादन, एक खुशी का इजहार किसी की जान ले लेने की वजह कैसे बन सकता है? ये सिर्फ नफरत की इंतहा नहीं है, यह उस बीमार मानसिकता का सबूत है जो आज भी समाज में जिंदा है, जिसके लिए एक दलित का जीना, उसका खुश रहना, उसका त्योहार मनाना सब गुनाह है। ये वीडियो भी देखिए, आप ये वीडियो देखिए। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं। इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हमें लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन मिलकर है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए, बचाने चक्कर में ये देखिए आपको भी मतलब चोटें आई? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू, बार चाकू उसको दबाया जा रहा है। हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के के साथ किया है, वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया, वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ, वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड। एक लेडीज कांस्टेबल थे, 10 से 12 पुलिस आई, 1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़े चेंज खून किया। जब वो बाहर 1.5 खून लगे थे कपड़े पे। जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो वो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने खून किया उस हालत में उसको नहीं लेके गए। बकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है। तैयार होके लेके जी, और लेडीज कांस्टेबल। अत्याचार सिर्फ गांव की भीड़ तक सीमित नहीं है,
कभी कभी ये अत्याचार उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर हमारी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले से 11 मार्च को एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। यहाँ 26 साल के आकाश नाम के एक दलित युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उस पर इतना जुल्म ढाया कि उसकी मौत हो गई। मद्रास हाई कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक आकाश ने मरने से पहले जो बयान दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने कहा कि पुलिस वालों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, उसके पैर को पत्थरों के बीच में फंसाया और फिर लोहे की रोड से इतना पीटा कि उसकी हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। और उसके बाद उसे धमकाया गया कि डॉक्टर को बताना कि पुल से गिरकर चोट लगी है। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये दरिंदगी है। एक युवक को उसकी मौत से पहले इतना प्रताड़ित करना ये कानून का कत्ल है। परिवार वालों ने जब आवाज उठाई तब जाकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा? पुलिस पर शिकंजा कसने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? अब इन सब घटनाओं के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। भिंड का परिवार उनके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है। रायबरेली की घटना हो या फिर UGC के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मामला, चंद्रशेखर आजाद हर जगह दलितों की आवाज बनकर उठते हैं। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलितों पिछड़ों के मामलों की लंबित स्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी संविधान की व्याख्या करने की है, वहां कमजोर वर्गों के मामले या तो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर नकारात्मक आदेश आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि कब तक इस देश में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल जैसे बच्चे मरते रहेंगे। लेकिन आज जब हम भिंड के सतीश के परिवार को देखते हैं तो मन में एक ही सवाल उठता है, चंद्रशेखर आजाद कब तक, कहां तक, किस किस को बचाने के लिए भागते रहेंगे? वो एक इंसान है, उनके पास भी सीमित समय है, सीमित शक्ति है। क्या ये हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं कि हम खुद उठ खड़े हों? क्या ये हर बार किसी एक नेता के भरोसे रहना सही है? जब दलित समाज पर अत्याचार होते हैं तो दूसरे समुदायों के लोग क्यों खामोश रहते हैं? क्या न्याय सिर्फ दलितों की लड़ाई है या फिर ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो मानवता में यकीन रखता है? आज मैं आपसे, इस समाज से, उन तमाम लोगों से जो इन घटनाओं को देखकर भी चुप हैं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर हमारा समाज इतना बीमार क्यों हो गया है कि एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो दलित है, या क्योंकि उसने रंग फेंक दिया, या क्योंकि उसने हैप्पी होली बोल दिया? ये कानून व्यवस्था आखिर किसके लिए है? जब एक दलित के साथ अत्याचार होता है तो पुलिस सिर्फ आश्वासन क्यों देती है? FIR दर्ज करने में देरी क्यों होती है? आखिरकार उनके बयानों में इतनी देरी क्यों होती है? जो लोग दलितों के साथ मारपीट करते हैं उनके घरों पर तो बुलडोजर भी जाता है, लेकिन क्या कभी उनकी मानसिकता पर बुलडोजर चलता है? क्या कभी इस सोच को बदलने की कोशिश की जाती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से छोटा नहीं है? हमारे नेता, हमारे तथाकथित सेकुलर चेहरे जो वोट बैंक के लिए हर साल दलित बस्तियों में जाते हैं, वे आज कहां हैं? भिंड की इस घटना पर उनकी आवाज क्यों नहीं उठ रही? रायबरेली की मां का दर्द उनकी आंखों में क्यों नहीं दिखता? क्या इस देश में दलित होना कोई जुर्म है? क्या एक दलित को भी जीने का, सांस लेने का, खुश रहने का हक नहीं है? तो दोस्तों, ये सिर्फ भिंड का मामला नहीं है, ये रायबरेली है, ये दिल्ली है, ये लखनऊ है, ये तमिलनाडु है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां दलित समाज के लोगों को उनके अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ये हर उस मां के आंसू हैं जिसका बेटा बेगुनाह मारा गया। ये हर उस बाप की पुकार है जिसे न्याय नहीं मिल रहा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये समाज बदलना चाहिए, तो बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में हमें ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।